इस वक्त हम खड़े हैं नगर पालिका सढौरा के दफ्तर के बाहर, जहां पर आज नगर पालिका की मीटिंग संपन्न हुई है। क्या कुछ हुआ है मीटिंग में वो आप आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन बताना चाहूँगा कि आज यहां पर एक पेमेंट कमेटी का मेंबर चुना गया है, जगदीश जी, जो वार्ड नंबर 7 से आते हैं। तो चलिए उनसे बातचीत कर जानेंगे कि क्या कितनी खुशी उनको हो रही है, क्योंकि उन्हें एक जो जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, और इसके साथ साथ शहर के विकास कार्यों को लेकर मैडम शालिनी शर्मा से भी बातचीत करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, पेमेंट कमेटी का जो मेंबर चुना गया है जगदीश जी को, उनका फूल मालाओं के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये नगर पालिका के बाहर जो वार्ड वासी हैं उनके, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज पेमेंट अप्रूवल कमेटी के आपको सदस्य बनाएंगे, इसके बारे में क्या बताना? मैं मैडम शालिनी शर्मा का, वाइस प्रेसिडेंट भाई देवेंद्र लवली जी का, और जितने भी एमसी साहबान हैं सभी ने जो मुझे सर्वसम्मति से चुना है, उन सब का धन्यवाद करता हूं। और जो भी मेरे लिए काम होगा मैं उसको दिन रात करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। मैडम, आज हाउस की मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और एक जो पेमेंट कमेटी की जो सदस्य बनाएंगे, इसके बारे में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सढौरा वासियों को नमस्कार करना चाहती हूँ, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि पेमेंट अप्रूवल कमेटी ये एक कमेटी है जिसका गठन किया गया है। उसमें वाइस चेयरमैन जी और हमारे सेक्रेटरी साहब और मैं, हम तीन, और जो जिस वार्ड मेंबर के वार्ड में कार्य हो रहा है वो चार तो ऑलरेडी मेंबर थे, लेकिन एक पांचवा मेंबर जो है हमारे हाउस ने सर्वसम्मति से जगदीश प्रधान जी वार्ड नंबर 7 से चुने हैं। इसके लिए मैं अपने वार्ड मेंबर का और सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने सर्वसहमति से चुना है और एक भाईचारे का संदेश दिया है। जो कई मुद्दे थे, जैसे सढौरा मुख्य बाजार को लेकर जो मुद्दा था, उसके बारे में क्या बताना? सढौरा मुख्य बाजार का एस्टिमेट जो है वो तैयार हो गया है, और जैसे कि आप जानते हैं कि त्योहारों का सीजन है, रिपेयर का टेंडर भी लग चुका है और वो आज खुल भी चुका है। आप जैसे त्योहारों का सीजन है, जैसे ही हमारा ये त्योहारों का सीजन खत्म होता है उसके साथ ही हम रिपेयर तो स्टार्ट करा ही देंगे इसकी। और जो हमारा नए बाजार का सौंदर्यीकरण का है, उसके हमने सारे टेंडर, सारा जो है हमारा एस्टिमेट वगैरह बन के तैयार हो गया है, और वो यमुनानगर गई हुई है फाइल। जैसे ही आ जाती है अप्रूव होके, वैसे ही उसका टेंडर लग जाएगा। और जैसे आप देखेंगे कि जनवरी के महीने में हमारे शहर में बहुत से विकास कार्य होंगे, वैसे तो ऑलरेडी हो रहे हैं शहर के सौंदर्यीकरण के लिए। जैसे हमने तिरंगा लाइट्स लगवा दिए हैं, ये भी एक अच्छी उपलब्धि है, हमारे लिए भी है और शहरवासियों के लिए भी है। और स्टेडियम का कार्य भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जनवरी तक आप देखेंगे कि हमारे जो शहर है वो एक विकास के कार्य की ओर, विकास की ओर प्रगतिशील होगा। और हमारा जो है, जैसे कि हमारे पार्क है, इसका भी नवीनीकरण होगा, इसमें हम नए झूले लगवाएंगे, और सिविल हॉस्पिटल का काम भी जल्द से जल्द स्टार्ट होने की संभावना है। जो सभी पार्षदों के आज पूर्ण बहुमत से आज इनको चुना गया है, और जैसे अभी तक जो नगर पालिका जितने भी चुनाव सब सर्वसम्मति से हुए हैं, तो उसके बारे में क्या बताएं? ये सर्वसहमति से इसलिए है कि मेरे लिए भी सभी पार्षद एक समान है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कार्य में किसी के भी कार्य में कोई भेदभाव नहीं है। मेरे लिए सभी पार्टी के और बिना पार्टी के सभी मेंबर्स के कार्य जो है पूर्ण सभी के बराबर रूप से हो रहे हैं। वो हमारे शहर के कार्य हैं, वो विकास के कार्य हैं, और सबसे बड़ी बात है आपसी भाईचारा। जो अगर हम सर्वसहमति से चुन रहे हैं तो ये हमारे आपसी भाईचारे का ही प्रतीक है। हम सब इसी शहर के वासी हैं, कोई हम बाहर से नहीं है, और एक दूसरे के भाई बहन ही है, और ये भी एक भाईचारे का ही संदेश है। और यही बस मैं कहना चाहूँगी। अक्सर जो शहर के विकास कार्य हो रहे हैं उनको लेकर भी सवाल उठते हैं, और उसके अलावा सफाई को लेकर भी कई बार हमने सवाल देखे हैं लोगों के। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? वैसे तो हमारे यहाँ सफाई जो है सुचारू रूप से चली रही है। आप लोग भी देखते हैं पहले सफाई का क्या हाल था और अब क्या हाल है। डोर टू डोर डेली कूड़ा उठने के लिए आता है। ये तो एक, कई बार देखो प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, कोई बीमारी है, किसी को जरूरी काम है, अन्य कोई जरूरी काम है वो नहीं आया। वैसे हर रोज डोर टू डोर कूड़ा उठ रहा है, कोई भी इसमें कोई समस्या नहीं है। बाजार में से हर रोज उठ रहा है। अब हमने संडे को भी बाजार में सफाई के लिए सफाई कर्मचारी जो है लगा दिए हैं, और जल्द से जल्द हमारी सफाई व्यवस्था और भी सुचारू रूप से चलेगी।
क्योंकि हम अभी सफाई का एक नया टेंडर बहुत जल्द लगा रहे हैं, जिसमें डोर टू डोर के लिए एक सफाई कर्मचारी होगा और एक सफाई कर्मचारी हम गलियों की सफाई के लिए और नालियों की सफाई के लिए लगाएंगे, जिसमें कि सफाई और भी ज़्यादा सुचारू रूप से होगी। और इसके लिए मैं जनता को भी कहना चाहूँगी कि वो भी जागरूक रहे। जब तक हमारी जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक हमारा शहर स्वच्छ नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास, यही हमारे शहर की विकास को प्रगति की ओर ले जाएगा, और यही मेरा नारा है। और हम सबको साथ लेके चलते हैं और सबको साथ लेके चलेंगे। धन्यवाद। तो वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद हैं अंकुश जी, लगातार इनकी गली का एक चर्चा बना रहता है शहर में, अक्सर जो शहर के ग्रुप हैं उनमें भी, तो उसको लेकर जानेंगे कि क्या कुछ चर्चा है, किस लिए वो चर्चा है, क्या कारण है। जी अंकुश जी। देखिए, पहले तो मैं आप पत्रकार भाइयों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपने आकर हमारी बात सुनी और हमारे रूबरू होने का मौका दिया। और रही बात गली की, मेरी गली शहर की सबसे घटिया खस्ता हालत गली है। इसको पास करवाने के लिए मेरी तो गोड्डे की सके समझो, एक तरीके से बहुत लोगों ने डेंगे डाए, काम को टांग खींची, फलाना डमगाना, परंतु आज की तारीख में ये पास भी हो चुकी है, टेंडर प्रक्रिया भी इसकी पूरी हो चुकी है, टेंडर भी जा चुका है ठेकेदार को, सिर्फ वर्क परमिट होना बाकी है। इस गली का निर्माण या तो अगले सप्ताह या दिवाली के बाद तो 100% लग जाएगा। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका के अंदर 13 वार्ड है। 13 वार्ड में सबसे ज़्यादा अगर विकास कार्य कहीं पर होंगे तो वो वार्ड नंबर 10 के अंदर होंगे। जब 5 साल का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा ना सारे वार्डों का, तो लोग देखेंगे कि वार्ड 10 के अंदर कितने भरपूर काम हुए हैं। एक से एक मतलब जो भी सरकार नई स्कीम या जो भी काम होंगे वो वार्ड 10 के अंदर जरूर होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप वार्ड वासियों ने और मेरे को सेवा करने का मौका दिया है, मैं पूरे दिल जान से आपकी सेवा करूंगा। और जो मुझसे होगा अपने पर्सनल तौर पे भी, निजी तौर पे जो मैं अपने वार्ड वासियों के लिए कर सकूंगा, बिल्कुल दिन रात उनके लिए खड़ा रहूंगा, किसी से दूर नहीं भागूंगा। किसी का आज तक कोई एक आदमी आके शिकायत नहीं कर सकता कि हमारे वार्ड के मेंबर ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। किसी का भी फ़ोन आता है, सबका बस दुख सुख में, जीवन मरण में सब में साथ रहूंगा अपने वार्ड वासियों के साथ। बस एक ही विनती है, कृपया धैर्य बनाए रखें। यानी कि आपने जो चुनाव से पहले जो अपने वार्ड की जनता के साथ वादे किए थे, आप उन पे भरपूर आप उन पे खरे उतरे। ऐसा है पत्रकार महोदय, जो मैंने वादा किया था, एक एक वादा मेरे उस टाइम के मैनिफेस्टो में जो जो भी था, मेरे 5 साल पूरे होने पे एक एक वादा पूरा ना हुआ तो मेरी जनता का जूता और मेरा सिर होगा। इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। और अपने वार्ड वासियों के प्रति हर टाइम हर समय उनके साथ खड़ा रहने के लिए तत्पर हूँ। बस, धन्यवाद। हाँ जी मैम, वार्ड नंबर 10 के कार्यों को लेकर क्या कुछ प्रोसेस है, उसके बारे में थोड़ा। जी, वार्ड नंबर 10 की जो एक गली है वो पास हो चुकी है और उसका टेंडर भी लग गया है, टेंडर भी पास हो गया। अब कुछ ही दिनों में बस वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। वार्ड नंबर 10 की जो गली है वो काफ़ी एक चर्चा का विषय थी सभी शहरवासियों के लिए, लोगों के विषय में, कि ये गली पता नहीं मैडम क्यों नहीं बनवा रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरी मंशा कोई नहीं है, मेरी मंशा है सिर्फ शहर के विकास कार्य के लिए, चाहे वो किसी भी वार्ड का हो, किसी भी मेंबर का हो, और कहीं पे भी हो। जल्द से जल्द वो कार्य अब स्टार्ट होने वाला है और इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वो एक मेन गली है और उससे आने जाने वालों की समस्या का बहुत समाधान। 80 से 85 लाख रुपए तक के विकास कार्य आपको जल्द से जल्द दिखाई देंगे और हो भी रहे हैं, आगे भी होंगे, और इससे ज़्यादा भी मैं करवाने की कोशिश करूंगी। जहां तक मेरे भी पहले भी हो चुके हैं और अब भी जो गली बनने वाली है वो उसकी एस्टिमेट कॉस्ट कम से कम 60 या 65 लाख रुपए की है, जो जल्द से जल्द अभी बननी शुरू हो जाएगी।